18 से 2026 तक जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, कितनी छोटी मानसिकता के लोग होंगे जो ये जानते थे कि जो बच्ची है वो नाबालिग है, उसके बावजूद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। कि मुलाकात आरोपियों से कहीं पर होती है और आरोपी जब पीड़िता से मिलते हैं तब उसे कहीं ना कहीं ये लालच दिया जाता है कि वो शासकीय विभाग में उसकी नौकरी लगा देंगी। 6 आरोपी हैं जिन्होंने बारी बारी से अलग अलग जगह पर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। किसी की उम्र 45 साल, किसी की उम्र 50 साल, किसी की उम्र 40 साल, यानी कि सभी जो है वो अधेड़ उम्र के हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी उम्र पार कर लेने के बाद जब धोखे का शिकार हो जाते हैं और अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो उन लोगों तक दे देते हैं जो शायद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति आपको नौकरी लगाने की बात कर रहा है, ऊंचे पद पर बैठालने की बात कर रहा है, पहले वो अपने आप को तो सुरक्षित कर ले, पहले अपनी नौकरी तो लगा ले, उसके बाद वो आपकी नौकरी लगाए। लेकिन नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, अपने चैनल के माध्यम सीजी भास्कर के माध्यम से हम आपको लगातार सतर्क करते आ रहे हैं, जागरूक करते आ रहे हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में आप ना आए जो आपका मानसिक और शारीरिक शोषण तो कर ही रहा है, इसके साथ ही आपके जीवन भर की पूंजी को भी हड़पने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला दुर्ग में देखने को मिला है जब पीड़िता ने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और यौन शोषण किया गया है। मामला शायद पिछले दिनों का है जब पीड़िता जो है वो महिला थाने में पहुंची। आपको बता दें, महिला जो पीड़िता है उसकी उम्र जो है वो नाबालिग है। नाबालिग बच्ची के साथ 2018 से 2026 तक जिन लोगों ने दुष्कर्म किया, कितनी छोटी मानसिकता के लोग होंगे जो ये जानते थे कि जो बच्ची है वो नाबालिग है, उसके बावजूद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। बच्ची जब पूरी तरीके से परेशान हो गई तब उसने अपनी माता के साथ जाकर के महिला थाने में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। आपको बता दें, विस्तृत जानकारी दे देते हैं कि पूरा मामला आखिर कहां से है, कैसे जो पीड़िता है वो आरोपियों के झांसे में आई। जब पीड़िता जो है वो उसकी मुलाकात आरोपियों से कहीं पर होती है और आरोपी जब पीड़िता से मिलते हैं तब उसे कहीं ना कहीं ये लालच दिया जाता है कि वो शासकीय विभाग में उसकी नौकरी लगा देंगी। पीड़िता जो है वो नौकरी पाने को उत्सुक थी। वो इन लोगों की बातों में आ गई और बातों में आने के बाद उसने बातों में ये भी जिक्र किया आरोपियों से कि वो अभी नाबालिग है। ये 2018 की बात है। अक्टूबर 2025 तक पीड़िता जो है वो नाबालिग होने की बात कहती है। उसके बावजूद जो आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं जिन्होंने बारी बारी से अलग अलग जगह पर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता जब पूरी तरीके से हैरान परेशान हो गई तो उसने इस बात की शिकायत महिला थाने में जा कर के दर्ज कराई है कि उसे नौकरी का झांसा दिया गया, किस तरीके से उसे झांसे में लिया गया और झांसे में लेने के बाद उसके साथ दैहिक शोषण और सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी जो हैं, जो इसमें लिप्त हैं, वो लगभग आधे दर्जन आरोपी हैं और सभी आरोपी, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जितने भी आरोपी हैं वो बड़े संस्थान, बड़े लोगों की टच में हैं। एक होटल व्यवसायी है, उनके वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही एक बड़े नेता, यहाँ पर हम आपको नाम स्पष्ट नहीं करेंगे, बड़े नेता हैं, उनके यहाँ का कर्मचारी है। इसके साथ 4 अन्य लोग हैं जो इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने में सहभागिता निभाए हैं। पुलिस ने वर्तमान में जब शिकायत दर्ज की गई पीड़िता के द्वारा तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 4 लोगों की पतासाजी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जितने भी लोग इस घटना में शामिल हैं सभी, किसी की उम्र 45 साल, किसी की उम्र 50 साल, किसी की उम्र 40 साल, यानी कि सभी जो है वो अधेड़ उम्र के हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी उम्र पार कर लेने के बाद जब जो पीड़िता है वो बार बार इस चीज़ को स्पष्ट कर रही है कि वो अभी नाबालिग है, बावजूद इसके जो घटना को अंजाम दे रहे लोग थे उन्हें उस पर दया नहीं आई और वो दुष्कर्म जैसी घटना को लगातार अंजाम देते रहे। पीड़िता जो है वो नौकरी का लालच, नौकरी की आस जो थी उससे लेकर के कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि
नौकरी उसे मिल जाएगी, जिसके बाद वो सारी चीज़ों को चुपचाप बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब सीमा पार हो गई तो उसने अपनी मां के साथ फैसला लिया और इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। पीड़िता ने जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है, तो अब पुलिस जो है उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को भी बारीकी से जांच कर रही है कि बातों में कितनी सच्चाई है। इसके साथ ही जो 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। 4 लोगों की पतासाजी जारी है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि इस घटना में 6 लोगों से अधिक लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। इसके साथ ही पुलिस का ये कहना है कि काफ़ी संवेदनशील मामला है, तो लापरवाही इस विषय में कहीं पर नहीं बरती जाएगी और एक-एक बिंदुओं पर काफ़ी बारीकी से पूरी पतासाजी की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई है, तो अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पतासाजी जो फरार लोग हैं उनकी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लगातार लोगों को जो लोग झांसे में आ रहे हैं उन्हें ये सतर्क किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग जो हैं वो झांसे का शिकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ये अभी जो चल रहा है कि लोगों को नौकरी देने की बात की जाती है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग होते हैं नौकरी पाने की आस में धोखे का शिकार हो जाते हैं और अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो उन लोगों तक दे देते हैं जो शायद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से लगातार हम लोगों को सतर्क करते आ रहे हैं, सजग करते आ रहे हैं, होशियार करते आ रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी नौकरी ऐसे ही लगेगी। किसी की बातों में, किसी के झांसों का शिकार ना होइए। यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति आपको नौकरी लगाने की बात कर रहा है, ऊंचे पद पर बैठालने की बात कर रहा है, पहले वो अपने आप को तो सुरक्षित कर ले, पहले अपनी नौकरी तो लगा ले, उसके बाद वो आपकी नौकरी लगाए। लेकिन ये सारी बातें जो भोले भाले लोग हैं उनकी समझ में नहीं आती है और वो शिकार हो जाते हैं धोखाधड़ी का। ये मामला भी धोखाधड़ी से ही जुड़ा हुआ है। पीड़िता जो है वो अभी पुलिस के संरक्षण में है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जो 4 आरोपी हैं उनकी भी पतासाजी कर रही है। आपको बता दें कि 6 आरोपियों में से एक बड़े संस्थान यानी कि सागर होटल जो है उससे संबंध रखने वाला व्यक्ति है। इसके साथ ही एक आरोपी जो है वो भाजपा के बड़े नेता का कर्मचारी है। इसके साथ 4 और लोग हैं जो बड़े जगहों से ताल्लुकात रखते हैं और सभी जो है वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पीड़िता जो है वो नाबालिग है, इस बात की जानकारी लोगों को थी, उन आरोपियों को थी, बावजूद उसके उन्होंने उसका शोषण किया और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की पतासाजी जारी है। देखते हैं इस विषय पर पुलिस कितनी संवेदनशीलता, कितनी सजगता से कार्य करती है, आरोपी जो है कितनी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि पुलिस ने ये वादा किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे जाते जाते फिर हम कहेंगे कि सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी अकल लगाएं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आए जो आपको नौकरी देने का वादा करता है, बदले में पैसे या मानसिक और शारीरिक शोषण की बात करता है। नमस्कार।